ऊंचे बैठा हुआ हूँ। इसका रीज़न है ऊंचे बैठने का। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ब्राह्मण को जो है भगवान ने क्या कहा है, गुरु की उपाधि दी है। चाहे ब्राह्मण का बालक 1 साल का हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसको भगवान ने अपनी स्वयं की उपाधि दी है। इसलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप लोगों को मैं अपनी बात अच्छे से समझा सकूं, आप लोगों को मेरी विचारधारा, मेरा सत्संग आप लोगों को समझ में आ सके, इसलिए मैं भगवान के समीप बैठा हूँ, थोड़ा सा आसन पे बैठा हुआ हूँ। तो इसका रीज़न है। और दूसरा क्या है, आसन पर बैठना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम जो है आपको कोई सत्संग या कोई चीज़ हम प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो 15-20 मिनट का सत्संग का समय रखा जाएगा। 11:15 बजे जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं कि भगवान का जो है पूजन अभिषेक प्रारंभ करेंगे। देखिए सत्संग क्या होता है, सत्संग क्यों करना आवश्यक है, कथा करना क्यों आवश्यक है, कथा क्यों करना चाहिए। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं आता है, जब तक जो है आपके जीवन में वैराग्य नहीं आता है, जब तक आपके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं आती है, तब तक आपकी बुद्धि जागृत नहीं होती है। व्यक्ति का कहते हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर दुखों का पहाड़ आता है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, जब व्यक्ति के ऊपर दुख आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है विनाशकारे विपरीत बुद्धि। और जब व्यक्ति का सुख का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है। निर्मल यानी कि कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की भक्ति करने का सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा कर्म क्या है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर पूजन किया, हवन किया, अब सत्संग सुन रहे हैं, तो इसका करने से फ़ायदा क्या है, आपको क्यों करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए। आप लोग जो आज सत्संग कर रहे हैं, जो आज भगवान का पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिए इस वजह से कर रहे हैं। आज आप अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे, ये बच्चे आगे जा कर के करेंगे। और ये संस्कार बहुत बड़ी दौलत होती है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अरबों खरबों रुपए दे दिए जाएं, लेकिन उसको जो है बुद्धि न दी जाए, उसको जो है संस्कार न दिए जाएं, तो वो दौलत जो है कूड़े के समान माना गया है। वो जो है धन जो है कूड़े के समान माना गया है। क्यों? क्योंकि आपको उसको पता ही नहीं कि हमें जीवन जीना कैसे है। तो जो जीवन जीने की कला है, ये जो है आपको सत्संग सिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, किससे कैसे जीवन में कैसा व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है, भगवान ने सबसे प्रथम ये बोल दिया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक जो है सत्संग आसानी से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति सत्संग तो करता है, पूजा पाठ भी करता है, धर्म कर्म भी करता है, पर उसकी बुद्धि वही की वही रहती है, उसकी बुद्धि चेंज नहीं होती। आप जब भगवान का पूजन करते हैं तो आपका दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है, सारे संसार का भ्रमण कर लेता है, सारी दुनिया को घूम लेता है। लेकिन क्या उतनी देर, जितनी देर आप भ्रमण करते हैं संसार का, उतनी देर क्या भगवान के चरणों में लगाते हैं? पूजन का अर्थ तो यही होता है, सच्चा अर्थ तो यही होता है पूजन का, कि आप अपने मन को भगवान में लगाइए, आप अपने मन को। और कहा गया है कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की धरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। यानी कि सत्संग का एक क्षण भी अमृत के समान माना गया है। और सत्संग करने वाला, कराने वाला बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जिसने निमित्त बनाया है। अब आज मैं आप सभी के सामने हूँ, आप सभी के सामने मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को मतलब कि मैं अपने आप को समझूं कि मैं कर रहा हूँ, कराने वाला आप करा रहे, नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इनके आशीर्वाद से मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इनके आशीर्वाद से आप सभी को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ना मैं करने वाला ना आप कराने वाले। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन में हमें जो है सत्संग को ग्रहण जरूर करना चाहिए, और ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुना फिर भूल गए, ऐसा नहीं है, ग्रहण करना चाहिए। अभी मैं एक जगह सत्संग कर रहा था, तो हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। कोई संसार में भ्रमण करता है, कोई धन दौलत में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। तो मैंने उनकी प्रतिक्रिया को देखा कि सत्संग के बाद तो उनकी विचारधारा वही है। फिर मैंने कहा ये तो बात वही हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पौड़ाए। मतलब बुरा मत मानिएगा, कि कहने का अर्थ क्या है कि मैं हूँ, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे को भगवान ने अपना पूजन का कार्य दिया कि आप मेरा पूजन कराइए। मैं जीवन भर पूजन पाठ करता रहा, जीवन भर सत्संग करता रहा, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं सुधार लिया, जब तक अपने आप का कल्याण नहीं कर लिया, जब तक अपने आप को नहीं संभाल लिया, तब तक मेरा सत्संग, मेरा पूजा पाठ, मेरे जो अनमोल वचन, ये सब कौवे के काँव काँव करने के जैसा है। जैसे कौवा होता है ना, काँव काँव करता है, कोई अर्थ नहीं होता उसका, उसी तरीके से। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भगवान के निकट होगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो भगवान से दूर होगा उसका कल्याण नहीं होगा। जरूरी ये है कि आपने अपने आप को समर्पण कितना किया ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति आपने अपने आप को कितना ध्यान दिया, ईश्वर के प्रति आपने अपने मन को कितना लगाया, ये जरूरी है। सत्संग की ये अमृत धारा है। अब आज आप सभी ने मिल करके जन्माष्टमी महोत्सव का प्रोग्राम मनाया, लेकिन इस प्रोग्राम से ज़्यादा, इस आनंद से ज़्यादा, जब तक आप अपने मन को प्रभु को अर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ना मेरा करने का ना आपका कराने का। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में एक क्षण ऐसा रखिए, 24 घंटे में एक वक्त ऐसा रखिए कि हमें जो है भगवान को वो वक्त समर्पित करना है, भगवान को वो वक्त देना है, भगवान के नाम के लिए वो वक्त गुजारना है, भगवान के कीर्तन के लिए वो वक्त गुजारना है, भगवान के सुमिरन के लिए वो वक्त गुजारना है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमें ऐसा सोचना चाहिए। हम 24 घंटा अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, और मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके ईश्वर के अधीन हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु सन्यासी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि आप पूरे दिन व्रत 24 घंटे व्रत रख करके अपने आप को कष्ट दो, मैं नहीं कहता हूं कि 24 घंटे आप माला लेकर के बैठ जाओ, पर मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, एक सच्ची बात कहता हूं कि 24 घंटे में से एक वक्त ऐसा बनाओ जो ईश्वर के लिए समर्पित हो। ईश्वर के अलावा कोई चीज का ध्यान न रहे, न धन का, न कर्म का, न ज्ञान का, न किसी चीज का। और आपको बताऊं कि एक बार राजा जनक सत्संग सुन रहे थे, आपको मैं एक अमृत की धारा बता रहा हूं। राजा जनक सत्संग श्रवण कर रहे थे, उसी समय उनके घर में आग लग गई। अब सब भागे भागे फिर रहे, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, सब भागे। राजा जनक बिल्कुल उसी चित्त भाव से बैठे रहे जिस भाव से सत्संग हो रहा था। और तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि कहने का अर्थ उनका घर, उनको जो है उनका मन सत्संग में नहीं था, मतलब और राजाओं का, राजा जनक का तो था, क्योंकि अगर उनका मन होता वो तुरंत भागते। उनका मन भगवान के चरणों में लीन था। और दूसरा क्या है कि जीवन में हमारे कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई क्लेश आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, तो इसमें विचलित हो जाएं, इसमें हम जो है परेशान हो जाएं। इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसमें हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए शायद हमारे कर्मों का कुछ लेखा जोखा है, तो हमें उससे लड़ना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे लड़ करके डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। अब आपको बताता हूँ, एक महात्मा जी एक समुद्री यात्रा, पहले समुद्री जहाज खूब चला करता था, तो उसमें वो भ्रमण करने जा रहे थे। अचानक बहुत जोर से तूफान आया, बहुत जोर से तूफान आया, बारिश आई, सब कुछ नाव डगमगाने लग गई, जहाज सब के सब कहने लग गए बचाओ 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 बचाओ। उसी समय महात्मा जी ने क्या किया कि उनके पास कमंडल था एक, उस कमंडल से वो नदी का पानी भर भर करके नाव में डाल रहे हैं। सब लोग कह रहे महात्मा जी क्या हुआ, हमारी नाव डूब रही है और आप नाव को और डुबो रहे हो। तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो पानी भरते रहे। जब बाद में तूफान शांत हो गया तो बोले, उन्होंने प्रश्न किया सभी ने कि महात्मा जी आप क्या कर रहे थे।
तो बोले मैं प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। प्रभु की इच्छा थी ना कि नाव को डुबोने की, मैं नाव को डुबो रहा था। इसीलिए तो उनका कहने का अर्थ ये नहीं था कि आप जैसे कोई है उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, उसमें डट करके हमको मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे तब तक आपका जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। हमको कर्म करना आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता आप जो है बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करो, नहीं, आप अपना कर्म करो, लेकिन अपने कर्म में ईमानदारी रखना बेहद आवश्यक है। कोई अगर पुलिस लाइन में है, कोई डॉक्टर फील्ड में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई आर्मी में है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हमें अपने कर्म में ईमानदारी रखना बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम तो यहाँ जब समाज एकत्रित हुआ तब हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन जब हम अपने एरिया में गए, अपने क्षेत्र में गए, अपने कार्य क्षेत्र में गए, दरब बेईमानी, बोक बेईमानी, बेईमानी पर बेईमानी करते रहे। कोई फायदा नहीं सत्संग का ऐसे। तो कहने का अर्थ क्या है, जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं होगे, जब तक आप अपने आप से सबलोगे नहीं, जब तक आप अपने आप का कल्याण नहीं कर लोगे, दूसरों का क्या कल्याण करोगे आप। तो इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को ग्रहण करना चाहिए। यही एक सत्संग की अमृत धारा होती है जिसके द्वारा समाज का, देश का, सभी का कल्याण होता है। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग। हम चाहे तो हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं भगवान का। भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं आप लाखों पाप करके आए और कह दिया हम तो गंगा जी नहा लिए, ऐसा नहीं है। कर्म का तो दंड सबको भुगतना है, लेकिन जब तक हम अपने मन में समर्पण की भावना, ईश्वर के प्रति लालसा नहीं जगाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, मैं कहता हूँ भगवान हमारे हृदय में है। हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें अपने आप से ईमानदार होना है, हमें अपने आप से जागृत होना है। उसी क्षण हमको जो है भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कोई कहते हैं क्या आज के समय में भी ईश्वर दर्शन देता है? मैं कहता हूँ देता है, साक्षात देता है दर्शन, लेकिन उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि कौन सी? आत्म की दृष्टि, अपने आत्मा की दृष्टि। और भगवान ने एक चीज और कहा है, अब एक शब्द कहने के बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सत्संग कर रहे हैं, लेकिन मन में ये दो भावना बना के रखिए, निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान श्री राम ने स्वयं सुग्रीव से ये बात कही थी कि जिसका हृदय पवित्र होगा उसी का मैं पूजा स्वीकार करूंगा, उसी की पूजा मैं ग्रहण करूंगा। और जिसके हृदय में कलुषित भावना होगी, ईर्ष्या की भावना होगी, द्वेष की भावना होगी, कपट की भावना होगी, दूसरों को कष्ट देने की भावना होगी, उसकी पूजा को मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा। पूजा का अर्थ ही ये है, इंसान का इंसानियत से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमें अपने भाइयों की सेवा करनी चाहिए, अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करनी चाहिए, अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, धर्म की सेवा करनी चाहिए। तभी आपका कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो
सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। श्री लड्डू पे हरो देवा स्वामी देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ महिमा। संतन की सेवा ओम जय जगदीश। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगत। हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी। मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी। बाबा जय जय भोलेनाथ हरे, बम बम जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के दास जनों के अवगुण बंसीवर दूर कर। गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में ज्यों